हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम यहाँ पे करेंगे क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पे जो मैं ये कंटेंट लेके आ रहा हूँ ये एक रिमोट एरिया से बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा पहले आपको। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, फिर एग्जाम्पलर करने हैं, ओसवाल करनी है, आर.डी. शर्मा करनी है। क्योंकि जो एनसीईआरटी वाला बच्चा है उसको सीबीएसई पैटर्न पढ़ा के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में तो वही आएगा आपका। तो आपने पहले भी यहाँ पे लाखों वीडियोस देखते हैं आप, लाखों चैनल होंगे, ठीक। हर कोई यही कहता है कि एग्जाम्पलर करो, आर.डी. शर्मा करो, ये करो। अब यहाँ पे ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ साल भर कोई टीचर ही नहीं होता है। साल भर आपको मैथ्स का टीचर ही नहीं होगा, कोई ट्यूशन नहीं है और नेटवर्क तक नहीं होते यहाँ पे। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे ये कंटेंट लेके आ रहा हूँ। आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और आपके जो कमेंट हैं उनको आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है नंबरों की। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, फिर आगे डैश। दूसरे में आपको दिया है 100, 70, 40, 10, और तीसरा है -3, -2, -1, 0, ... तो क्या आपको कुछ पैटर्न इसमें दिखाई दे रहे हैं? देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, ... फिर 100, 70, 40, 10, -3, -2, -1, 0। क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? देखिए 1 के बाद क्या है, यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 4। तो इसी तरीके से ये आगे क्या आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा आपका। और दूसरे वाले में देखो 100 के बाद ये 70 हो गया है, फिर 40 और 10। इसमें क्या हो रहा है, 30 -30 हो रहा है। इसमें -30 हो रहा है। तो यहाँ पे आप 10 में से फिर हम 30 माइनस करेंगे तो ये आप कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे है -3, फिर -2, -1, 0। इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों का गैप देखिए। और गैप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे वाली जो टर्म है उससे आगे वाली टर्म को माइनस करते हैं। -2 में से अगर हम माइनस करें -3 को, तो ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3, और ये -2 + 3 कितना आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें कितने का गैप है, 1 का गैप है, फिर इधर भी 1 का गैप है, और इसी तरीके से इसमें भी आपका 1 का गैप आ रहा है। तो ये आपका एक पैटर्न है कि इसमें अगर हम जो पहले वाला जो टर्म है उसमें कुछ भी ऐड करते हैं, कोई नंबर ऐड करते हैं, तो उससे अगला वाला यहाँ पे टर्म पता चल रहा हमको। तो ये जो नंबर हैं, ये सारे नंबर जो दिए हैं आपको 1 2 3 4, ये क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। In all the list above, we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms। इसमें क्या हो रहा है कि जब जो हमारा प्रीसीडिंग वाला टर्म है उसमें हम अगर एक फिक्स नंबर को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारा आगे वाली टर्म पता चल रही है, जिसको हम सक्सेसिव टर्म कहते हैं। Such list of numbers is set to form an arithmetic progression। और इस तरीके से जो ये नंबर की जो लिस्ट बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एपी कहते हैं। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। आपने देखा यहाँ पे जो इनके बीच में जो गैप था, यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है सब में, और यहाँ पे -30 का गैप आ रहा है, और इसमें आपका 1 का गैप आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपका कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। आई होप कि ये चीज़ आपको इतनी समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो आपका एपी है, एपी इसमें जो टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, फिर इसके बाद जो सेकेंड टर्म आएगी उसको A2। इस तरीके से आपका जो nth टर्म होगा उसको हम AN से इसको डिनोट करते हैं। और आपका कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी एपी बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी A1, फिर उसके बाद A2, A3 ... और जो लास्ट टर्म होगी वो AN कहलाएगी इसकी।
अब जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको AP दी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आपको क्या बताना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस D। आपको फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो अभी मैंने बताया जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी A, वो क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। जो पहली टर्म है वो आपका 3/2। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पीछे वाली टर्म होती है उसमें से हम उसके पहले वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। ये इसको अगर मैं A1 मान लूँ, इसको A2, ये आपका A3 हो जाएगा और ये A4। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो हम A2 में से माइनस करेंगे A1 को। तो यहाँ पे आपका A2 कितना है 1/2 है, इसमें से माइनस कर देंगे 3/2 को। अब देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम है, LCM 2 आ जाएगा इसका। और डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको डायरेक्ट प्लस या माइनस कर देते हैं। तो इसमें हम 1 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो ये आपका आ जाएगा -2/2 और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको 1 टाइम। तो यहाँ से जो आपका कॉमन डिफरेंस निकला वो -1 आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी थी। फर्स्ट टर्म हमारी 3/2 आ जाएगी और कॉमन डिफरेंस -1 आ जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको चाहिए क्या। अगर आप इस YouTube में ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो क्या ये आपके लिए यूज़फुल है, क्या ये आपको चाहिए या कोई दूसरा कंटेंट। तो ये चीज़ समझना सबसे ज़रूरी है। आपको बेसिक्स आना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना बेसिक्स के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो YouTube में आपको ऐसे लाखों चैनल मिल जाएंगे और उनके थंबनेल इतने खतरनाक होते हैं कि बच्चा वो थंबनेल देख के ही डर जाता है। टफ टफ टफ। अगर तुम्हें बेसिक नहीं आएगा तो फिर टफ कैसे आएगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, सीखना है उस चीज़ को। तो चलिए अब आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि जो नीचे आपको ये फॉलोइंग सिचुएशन, जो नीचे सिचुएशंस दे रखी हैं, क्या ये आपका AP बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। तो ये आपको चेक करना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। कह रहा है कि आप जैसे टैक्सी से कहीं जाते हैं तो आपका किराया देना पड़ता है उसका। तो इसमें कह रहा है जब आप टैक्सी में कहीं जाते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर का एक फ़िक्स प्राइस है ₹15 का। उसके बाद आप जितने किलोमीटर आगे जाएंगे आपका पर किलोमीटर ₹8 एडिशनल चार्ज लगेगा। आई बात समझ में। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। फर्स्ट किलोमीटर का तो आपका फिक्स चार्ज है ₹15। अब आप अगर सेकेंड किलोमीटर जाते हैं तो फिर क्या होगा कि ₹15 तो आपने देने ही है, प्लस इसमें आपका 8 हो जाएगा। तो आपको अगर आप 2 किलोमीटर कहीं जाते हैं तो आपको ₹23 यहाँ पे करने होंगे। ये चीज़ आपको समझ आई। इसके बाद अगर आप 3rd किलोमीटर जाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर का 23 तो देना है, और जो नेक्स्ट 3rd किलोमीटर होगा उसका आपको ₹8 और देना होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ₹31 हो गया। तो अगर आप कहीं टैक्सी से 3 किलोमीटर कहीं जाते हैं तो आपको जो फेयर देना होगा, जो चार्ज देना होगा टैक्सी का, वो 31 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 4th किलोमीटर जाते हैं, 4 किलोमीटर अगर आप कहीं टैक्सी से जा रहे हैं तो 3 किलोमीटर का आपको ₹31 देना होगा, प्लस जो 4th किलोमीटर होगा उसका ₹8 और देना होगा। तो आपको टोटल ₹39 पे करने होंगे। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? आप इसे सीखने की कोशिश करें, इसको रटना नहीं है। और आप बार बार ये वीडियो देखेंगे तो इससे आपका रिवीजन भी होगा। जब आप अगली बार इस वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 1.5x या 2x में देख सकते हैं इसको, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये AP बन रहा है। देखिए फर्स्ट किलोमीटर का आपका ₹15
चार्ज था, उसके बाद 23, फिर 31, फिर 39, इसी तरीके से ये आपका चार्ज बढ़ते रहेगा। तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 8 का है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस 8 का है, इसमें भी 8 का। तो हमें AP के लिए क्या चाहिए होता है कि एक तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 15 और जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है, सब में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक AP बना रही है। ये जो सिचुएशन आपको दी है ये क्या कर रही है, एक AP यहाँ पे फॉर्म कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज़ एन AP। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने बहुत सारे YouTube में मैं खुद ये चीज़ें देखता हूँ, वहाँ पे लोग कहते हैं कि आप बेसिक्स ये NCERT पढ़ा के हमारे बच्चे कैसे आगे जाएंगे, कैसे वो IIT करेंगे, ठीक है, उनको एडवांस मैथ्स पढ़ानी है हमने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आएंगे, अगर आपको ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं समझ पाओगे तो आप बड़ी चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना आपने। और आपको इतना समझना होगा कि YouTube में ऐसे लाखों चैनल है, हर चैनल को खुद को ग्रो करना है तो आपको कैसे भी डरा के आपको या भ्रमित करके वो क्या करेंगे, आपको डरा के अपने चैनल को ग्रो करेंगे। तो इससे आपको भ्रमित नहीं होना है, डरना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। तो अगर आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही हैं या आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए हैं, तो यहाँ पे YouTube चैनल है DSC DD हार्ट स्टडी सेंटर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। जिन लोगों तक आपका एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है या जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट हाई स्कूल का ये कोर्स कराऊंगा, तो आप ये अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कहने का मतलब है कोई एक एयर सिलेंडर है जिसमें एयर भरी हुई है, जब हम उसमें वैक्यूम पंप से उसको एयर बाहर निकालते हैं तो एक बारी में जितना उसमें एयर है उसका 1/4 बाहर निकलता है, ठीक। फिर अगली बार क्या होगा, जितना उसमें रिमेनिंग होगा उसका फिर वो 1/4 बाहर निकलेगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ें आगे चलते रहेंगी। तो आपको बताना है कि क्या ये एक AP बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो सिलेंडर है उसमें स्टार्टिंग में V एयर भरी हुई थी, उसका जो वॉल्यूम था वो V था। अब क्या होगा, जब हम उसमें फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप से एयर को बाहर खींचेंगे तो इसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो पहली बारी में आपका कितना बाहर निकला, V/4, ठीक। अब क्या होगा, अब पहले हमारे पास इसमें V एयर भरी हुई थी, उसमें से V/4 फर्स्ट टाइम में बाहर निकल गई, तो रिमेनिंग कितना बचेगा। फर्स्ट टाइम में जो रिमेनिंग बचेगा उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमारे पास V एयर यहाँ पे भरी हुई थी, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V, इसमें से इसका 1/4 बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग कितना बचा है यहाँ पे, ये नीचे आपका 4 हो जाएगा। ये V × 4 करेंगे तो 4V हो जाएगा और -V, तो ये आपका कितना आ गया, 3V/4। फर्स्ट टाइम में इतना रिमेनिंग बचा है। अब क्या होगा, दोबारा जब हम इसमें से एयर बाहर निकालेंगे तो ये जो हमारा रिमेनिंग है 3V/4, इसका 1/4 फिर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3V/4 3V/16, तो ये आपका बाहर निकलेगा सेकेंड टाइम में। तो रिमेनिंग कितना बचा है यहाँ पे, इसको मैं R2 लिख लेता हूँ। रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास कितना था, 3V/4 माइनस कर देंगे 3V/16। चलो अब देखिए ये 4 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 4 जा 16 होता है, 4 से 4 टाइम डिवाइड होता है, तो ये 3V को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12V आ जाएगा। माइनस
16 से 16 वन टाइम डिवाइड होगा तो 3v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3v आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग बचेगा 12v माइनस 3v 9v अपॉन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलो इसी से पता चल जाएगा कि ये AP बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो हमारे पास इसकी क्वांटिटी थी सिलेंडर में जो एयर था उसका वॉल्यूम क्या था V था। उसमें से जब वैक्यूम से हमने एयर बाहर निकाली तो फिर रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पे 3v अपॉन 4। फिर नेक्स्ट टाइम जब हमने उसमें से फिर एयर बाहर निकाली 1/4 बाहर निकाली तो अब कितनी बच गई 9v अपॉन 16। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 9 3 का स्क्वायर होता है और ये 16 4 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम 3/4 का स्क्वायर v ये लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v। तो इसी तरीके से ये आगे आते रहेंगे। अब देखो इसमें क्या कॉमन डिफरेंस इनका सेम है नहीं है। ये आप ऐसे भी मान सकते हैं कि यहाँ पे ये 3/4 है फिर 3/4 का स्क्वायर हो जा रहा है तो ये स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे इनका जो कॉमन डिफरेंस है d वो सब में सेम नहीं है तो इसलिए ये AP नहीं होगी, ये आपका AP नहीं बनेगी क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं होगी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। चलो बच्चों अब हम आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या दिया हुआ आपको, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कह रहा है कि आपको अगर कोई एक कुआं खोदना है, ठीक है, डिगिंग अ वेल, तो इसमें क्या हो रहा है जब हम 1 मीटर उसको खोदते हैं तो उसकी कॉस्ट है ₹150। उसके बाद जितना मीटर हम उसको नीचे खोदते रहेंगे उसमें ₹50 उसमें इंक्रीज होते रहेगा। तो क्या ये AP बन रही है या नहीं बन रही है देखते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक यहाँ पे कुआं खोदना है तो ये जो फर्स्ट मीटर है इसकी कॉस्ट आपका कितना है 150 है। फिर हमने 1 मीटर और नीचे खोदा तो अब इसमें क्या होगा 150 के बाद फिर ₹50 और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 2 मीटर का जो कॉस्ट आएगा वो 200 आ जाएगा। फिर जब हम तीसरा मीटर उसको खोदेंगे तो यहाँ पे फिर ₹50 और ऐड हो जाएंगे 200 प्लस 50। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगी आपकी 250 हो जाएगी। इसी तरीके से 1 मीटर और हमने यहाँ पे उसको खोदा तो अब कॉस्ट उसकी 250 प्लस 50, तो ये आपका 300 हो गया। तो जब हमने उस कुएं में 4 मीटर तक उसकी खुदाई की तो कॉस्ट इसकी कितनी होगी 300 होगी। तो क्या ये AP बन रहा है? हाँ बिल्कुल AP बन रहा है क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है 50-50 का है। तो मान लिया हमने कि जो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर ये तो फिक्स है कि 150 है। उसके बाद जो पर मीटर एडिशनल चार्ज लग रहा है उसका पर मीटर एडिशनल कॉस्ट, वो कितने का लग रहा है आपका ₹50 का लग रहा है। आप जब 1 मीटर के बाद जब आप उसको खोदते रहेंगे तो हर मीटर पे ₹50 आपको एडिशनल चार्ज लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड मीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा। पहले मीटर का 150 था, सेकंड मीटर जब हम उसकी खुदाई करेंगे तो 50 और ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये आपका कितना हो गया 200 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर, 2 मीटर की कॉस्ट 200 और थर्ड मीटर की कितनी हो जाएगी, इसमें और 50 ऐड हो जाएगा तो ये 250 हो गया। तो ये आपका एक क्या बन रहा है AP बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में कितना आ रहा है 50 का आ रहा है। तो पहले मीटर में हमारा 150 रुपीज़ की कॉस्ट आई थी, फिर सेकंड मीटर में 200 हो गया, थर्ड मीटर में आपका ये 250 हो गया, फिर इसके नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा,
तो इसी तरीके से इसकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो देखिए यहाँ पे भी इसमें 50 का डिफरेंस आ रहा है, फिर इसमें 50 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी आपका 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी 50 का डिफरेंस होगा। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है। तो इसका जो आंसर होगा यस, इट इज़ एन एपी। चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आप इनको बार बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और इनको समझने की कोशिश करें। इनको याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, बस आपको समझना है कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे चल रही हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। क्या दिया हुआ आपको, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मान लो आप बैंक गए, आपने वहाँ पे 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और जो बैंक का मैनेजर है वो आपसे कहता है कि अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपीज़ जमा कर रहे हैं तो इस पर हम आपको पर ईयर 8% का इंटरेस्ट देंगे। लेकिन इंटरेस्ट कैसे, कौन सा देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। अब देखिए दो तरीके के इंटरेस्ट यहाँ पे होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम SI बोलते हैं, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने मान लो 1,000 रुपीज़ जमा किए और बैंक वालों ने कहा कि आपको 5% पर ईयर का हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो आपने जो अमाउंट जमा किया वहाँ पे, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। आपने 1,000 रुपीज़ जमा किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे कितना है, 5% है, और टाइम आपका है 2 ईयर का। आपने 2 साल के लिए ये जमा कर दी। तो अब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये चेक करते हैं। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 या PRT अपॉन 100। इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल आपका कितना है, 1,000 का हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू टाइम आपने 2 ईयर के लिए जमा किया उसको, तो 2 आ गया अपॉन 100, ठीक है। हम सिंपल सा इसको फॉर्मूले में रख रहे हैं और ये 100 से आपका ये 100 कट जाएगा। तो टोटल 2 ईयर में आपको कितना मिलेगा, 5 to 10, 10 इंटू 10 100। तो आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। ये कहलाता हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और जो SI होगा आपका, CI, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। CI इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे CI डायरेक्ट नहीं निकलता है, उसके लिए आपका अमाउंट निकलता है। A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और इसकी पावर जितने टाइम के लिए आप इसको वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसमें रख के देखते हैं इसको। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल हो गया 1,000 इंटू, इसको लिखेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 अपॉन 100, और इसकी पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम हमारा 2 ईयर है तो ये 2 आ जाएगा। ये आपका हो गया 1,000 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 इंटू 100 हो गया, उसमें 5 ऐड करेंगे, 105 अपॉन 100 स्क्वायर है, तो यही चीज़ फिर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये 1000 हमारा कट गया। अब यहाँ पे कितना है, 105 इंटू 105 अपॉन 10, और 105, अब देखिए ये 105 इंटू 105 है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या तो हम डायरेक्ट जैसे हम बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ भी समझाता हूँ। आपने 9th में पढ़ा होगा कि 105 इंटू 105 क्या हो गया, 105 का स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसमें आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें हम रख देते हैं a की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5।
ये मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो तरीका बहुत है, मैं इसको बहुत सिंपल वे में भी इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये इसका बेसिक्स जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें आखिर हुई कैसे हैं। जब आपको बेसिक्स नहीं पता होगा तो मैं आपको कोई भी फॉर्मूले में रख के बता दूँ या शॉर्ट मेथड बताऊँ, वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले इसकी बेसिक्स जान लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 100 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 2 जीरो हैं तो 4 हो जाएंगे, प्लस ये आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 100 और 5 टू जा 10, ये 1000 हो गया आपका। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, हो गया ये, ठीक है। 10,000 और 1,000 11,000 हो गया, उसमें 25 ऐड करेंगे तो 11,025। तो ये आपका कितना आ गया 11,025 अपॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जब हम इसको 10 से जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो आपका जो 2 साल में जो अमाउंट बना वो कितना बना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1102.5, ठीक। तो आपका जो CI होगा, CI कैसे निकलेगा, जब हम अमाउंट में से जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया था उसको माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि 2 साल में कितना मिला। तो 1102.5 में से अगर हम 1000 रुपीज़ को क्या कर दें, माइनस कर देंगे तो उतना आपका 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 102.5। अब देखिए कितना अंतर आ रहा है इसमें। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करते हैं तो 100 और इसमें कितना आ रहा है 102.5। कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपका पर ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे लगता है, जबकि जो आपका SI है वो पर ईयर जितना आपने स्टार्टिंग में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं SI और CI क्या होता है ये चीज़ें आपको बता रहा था। चलिए अब इसको मैं करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो अभी मैंने आपको CI का जो फॉर्मूला बताया, A इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। अब जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको, तो अगर हम इसका पर ईयर का अमाउंट निकालें तो हमको इससे भी पता चल जाएगा ना कि ये AP बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि अगर अमाउंट के बीच में अगर गैप होगा, सेम गैप होगा, कॉमन डिफरेंस होगा तो ये AP होगी। तो इसमें रख के देखते हैं हम। फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, P हमारा 10,000 हो जाएगा इंटू 1 प्लस, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 8 अपॉन 100 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो इसका सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर। सेकेंड ईयर के लिए इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरीके से जब थर्ड ईयर आएगा तब इसका जो अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। इसी तरीके से फोर्थ ईयर के लिए क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे पहले इसकी पावर 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 होगी। जब ये पावर अगर इनकी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू होगी वो पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हम इसको सॉल्व ना करके सीधे हम क्या कह सकते हैं कि ये AP नहीं बनेगी, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। अब यहाँ पे आपको AP का फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है। तो आपको इस AP के फर्स्ट के जो 4 टर्म है ये बताने हैं आपको। A आपको इसमें कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और D आपको ये भी 10 दिया हुआ है। तो जब हम इसकी फर्स्ट टर्म तो आपका 10 हो जाएगा,
जब हम सेकेंड टर्म इसकी निकालेंगे A2, तो ये इसके लिए क्या करेंगे, जो पहली टर्म है उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे तो हमारा सेकेंड टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड टर्म होगा A 10 हो जाएगा और D कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो सेकेंड टर्म आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब हम इसकी थर्ड टर्म निकालेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। A की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 10 आ जाएगा, ये 2 इंटू 10, ये आपका कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म 10 प्लस 20 ये 30 हो जाएगा। जो आपका A3 आया वो 30 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको A4 बताना है, A4 A प्लस 3D, आपको A और D की वैल्यू दी है वो इसमें रख देनी है आपको, 3 इंटू 10 प्लस 30, और ये आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म इसकी कितनी आ गई, 40 आ गई। तो फर्स्ट के फोर्थ टर्म कह रहा है, तो फोर्थ टर्म क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म 10 हो जाएगा इसका, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ टर्म 40। तो जो आपकी AP बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, 10, 20, 30 और 40। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म भी आगे निकाल सकते हैं आप। ठीक, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलो बच्चों, अब यहाँ पे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे A आपको दिया है -2 और D दिया हुआ है 0। मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग इसको खुद से ट्राई करें और आपका जो आंसर है, जो AP के फर्स्ट के 4 टर्म है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थर्ड वाला, A आपको 4 दिया है और D -3 दिया हुआ है। हमको अगर A2 निकालना है तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस D। A आपका आ गया 4 प्लस D की जगह कितना आ जाएगा, -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और A2 आपका कितना आ गया, 1 आ जाएगा। सॉरी, A2 आपका कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से A3 निकालने के लिए A प्लस 2D करेंगे। A आपका 4 एंड D कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3। तो ये आपका 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 और 2 6 आ गया। तो A3 आपका -2 आ गया। ठीक है, फिर हमें निकालना है A4। A4 हो जाएगा आपका A प्लस 3D, A4 प्लस 3 इंटू -3, ये 4 -9 और ये कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो A4 आपका कितना आ गया, -5। तो आपकी जो AP बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना है, 4 है। फिर सेकंड टर्म कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म आपका -2 आ जाएगा एंड फोर्थ टर्म -5। तो इस तरीके से ये चीज़ें आगे चलते रहेंगी। तो ये आपके जो फर्स्ट के 4 टर्म थे वो यहाँ पे हमने निकाल दिए हैं। क्या ये आपको समझ आया, हाँ या ना, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो भाई, अब देखेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। A यहाँ पर आपको कितना दिया है, -1 और D दिया हुआ है 1/2। तो A2 निकालने के लिए फिर से वही A प्लस D हो जाएगा। A आपका -1 आ गया प्लस D कितना हो जाएगा, 1/2। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सॉल्व करना, ये आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और चीज़ों को सीखना भी पड़ेगा। देखिए, आज मैं इसको बेसिक सा एकदम बेसिक से बताता हूँ। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब 1 और 2 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से 2 टाइम डिवाइड होता है, तो -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस 2 से 2 1 टाइम डिवाइड होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। तो ये जो आपका A2 आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस और साइन जो बड़ा नंबर होगा, -1/2 आ जाएगा। तो इसकी सेकंड टर्म आपकी क्या आ जाएगी, -1/2। इस तरीके से फिर हम निकालेंगे A3, A प्लस 2D। A आपका -1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू D, यहाँ पे आपको 1/2 दिया हुआ है।
अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1, -1 और +1 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो A3 आपका 0 आ गया। इसके बाद इसका जो फोर्थ टर्म होगी A4, उसके लिए हम A + 3D यहाँ पे करेंगे। अब देखो A आपका -1 दिया हुआ है प्लस 3 × D यहाँ पे आपको 1/2 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा -1 + 3/2। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको करेंगे। तो अब मैं इसको अभी सीधे बता देता हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 हो जाएगा। 2 × 1 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे -2 और +3 ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो इसकी जो फोर्थ टर्म आई वो 1/2 आ गई। तो जो हमारी AP बन रही है वो किस तरीके से बनेगी, फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे -1, सेकेंड टर्म -1/2 और थर्ड टर्म इसकी 0 आ गई और फोर्थ टर्म 1/2। तो इसी तरीके से इसके और भी आगे हम टर्म बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें। रिवाइज करने के लिए आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं और अगली बार जब देखेंगे तो इसको 1.5x में देख के आप इसको फिर से इसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब हम लास्ट इसका 5th पार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको A दिया हुआ है -1.25 और D दिया हुआ है -0.25। A2 निकालने के लिए हमने क्या किया था, A में D ऐड किया था। तो ये कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस ये आ जाएगा -0.25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -1.25 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 0.25। अब ये चीज़ें आपको आपने ये बोर्ड मास भी पढ़े होंगे और ये चीज़ें भी आपको पता होंगी कि माइनस माइनस क्या होता है, नंबर्स अगर दोनों माइनस में हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो ये आपका 1.50 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म आपकी कितनी आ गई, -1.50। इसी तरीके से A3 थर्ड टर्म निकालने के लिए A + 2D करेंगे। ये आपका -1.25 प्लस 2 × D हो जाएगा आपका -0.25। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये -1.25 प्लस माइनस जो भी होगा मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा और ये 0.25 को माइनस करेंगे तो ये 0.50 हो जाएगा। अब फिर से वही माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका जो A3 निकलेगा वो -1.75 हो जाएगा। वापस फिर A4 निकालने के लिए हमें यही प्रोसेस दोबारा करना होगा। A + 3D, ये आपका -1.25 प्लस 3 × -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1.25 हो जाएगा और ये प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.75 हो जाएगा और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका माइनस का 2.0 या इसको हम 2 ही लिख सकते हैं। तो ये -2 आ गया आपका। तो देखिए यहाँ पे जो AP बन रही है वो आपकी किस तरीके से बन रही है। पहला टर्म आपको क्या दिया था, -1.25। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड टर्म हमने निकाला था -1.50 और थर्ड टर्म हमने निकाला था यहाँ पे -1.75 और फोर्थ टर्म इसकी आ गई -2। तो ये चारों टर्म आप यहाँ पर हमने निकाल दिए। तो ये यहाँ पे अभी मैंने आपको फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 5th पार्ट बताया था। ये सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, इसे आप होमवर्क में करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर ज़रूर कमेंट में मुझे सेंड करें और आप मुझे बताएंगे कि ये आपको कैसा लग रहा है, क्या ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ये आपको समझ आ रही हैं या आपके लिए बेनिफिशियल हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, DSC DDART स्टडी सेंटर। यहाँ पर मैं आपके लिए इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए इसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना आपको, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म बताना है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये बताना आपको। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आपको एपी, ये क्या है 3, 1, -1, -3 ... तो ये तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए यहाँ पे कितना आ गया 3 आ जाएगा। और डी निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बोला था, जो हमारी पीछे वाली टर्म होती है उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे A2 से हम अगर A1 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा हमें। आप चाहो तो इससे A4 से A3 को भी माइनस कर सकते हैं या A3 से A2 को माइनस कर सकते हैं। अगर ये AP है तो सब में जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा। तो हम 1 में से माइनस कर लेते हैं 3 को, तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका -2 आ गया। ठीक। दूसरी एपी दी है हमें -5, -1, -3, -7। तो ए इसमें आपका -5 हो जाएगा और डी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी A4 में से A3 को माइनस कर लेते हैं। A4 में से अगर हम A3 को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा हमें। 7 - 3, इसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा, ये समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें जो आपका ए होगा वो 1/3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस के लिए आप किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं। तो A2 यहाँ पे आपका 5/3 आ जाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे 1/3। अब दोनों का बेस सेम है नीचे, डिनोमिनेटर तो 3 आ गया। 5 में से 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वो आपका 4/3 हो जाएगा। इसका जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको एपी दी हुई है 0,6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। देखिए पहली टर्म ए यहाँ पे 0.6 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस डी के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लेते हैं। A3 माइनस A2, ये 2.8 माइनस हो जाएगा 1.7। अब देखिए इस 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों में सेम प्लेस पे पॉइंट है, पॉइंट आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो 1.1 का है। तो आज के लिए तो मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे जो मैंने आपको यहाँ पे सारे सॉल्व करके बता दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद भी आई होंगी और आपके समझ में आई होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को आसानी से सीख पाएँ। चलिए बच्चों, आज के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें बार बार रिवीजन करें, इनका बार बार प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ें आसानी से आपकी समझ में भी आएंगी और आप एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर पाएंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।